आप सभी का स्वागत है एजुकेशन हब की एक और नई क्लास में। तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा पशु परिचय संबंधित जीके के जो क्वेश्चंस है उससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे और आज की क्लास इसी टॉपिक के ऊपर है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्लास को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी आने वाली भर्ती पशु परिचर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हमें सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ और कोड के अनुसार हमें सही मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो दे रखा है 56 की पहाड़ियाँ, गिरवा की पहाड़ियाँ, 56 का मैदान, बालू का स्तूप, मुक्त क्षेत्र। और सूची 2 में दे रखा है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिवाना, बाड़मेर या उदयपुर क्षेत्र। तो पहले जो आपको आता है उन चीज़ को यहाँ पर मिलान करना चाहिए। तो देखिए गिरवा की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके पाई जाती है उदयपुर में, 56 का जो मैदान है वो आपके पाया जाता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र है ये आपके पाया जाता है जैसलमेर और बाड़मेर, और जो 56 की पहाड़ियाँ हैं ये आपके पाई जाती है सिवाना, बाड़मेर में। तो कूट के अनुसार आप मिलान कर लीजिए कि ये कौन सा कूट में इसका राइट आंसर होगा। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पर हमें कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। लूनी जवाई का बेसिन जो है वो गोडवार प्रदेश का अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। चंबल का जो बेसिन है वो उत्खात भूमि जिसे बीहड़ भूमि भी कहते हैं, जहाँ पर चंबल के डाकू भी रहते हैं, ये उस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। माही बेसिन जो कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पर 56 का मैदान है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो बनास बेसिन है वो बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि ऑप्शन जो 4 है वो इसका सही जवाब होगा। बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत बात की जाए तो बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है एक तो शेखावटी क्षेत्र आता है बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि गोडवार जो प्रदेश है, इससे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 से ही क्वेश्चन बन चुका है कि जो गोडवार बेसिन का जो भाग है वो राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक का भाग था। तो गोडवार प्रदेश जो बेसिन है ये आपका पड़ता है जालोर और लूनी का जो बेसिन है इस बेसिन को बोलते हैं गोडवार का बेसिन, और ये पड़ता है आपके थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल का एक हिस्सा माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है 30, 50, 60 या 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो समवर्षा रेखाओं का जो भी मामला है वो मैं आज आपके क्लियर कर देता हूँ कि ये किस तरह से इसका मामला चलता है। तो देखिए ये राजस्थान का एक रफ मैप है जिसके अनुसार मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर बात हो रही है समवर्षा रेखा की, तो यहाँ पर मैं पूछा है पश्चिमी जो रेतीला मैदान है उसकी समवर्षा रेखा। तो जो रेतीला मैदान का हिस्सा है वो कुछ इस तरह सा है, और जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ये समवर्षा रेखा गुजरती है राजस्थान के इस हिस्से से, यानी कि ये है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो कि राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटती है। और राजस्थान को 2 हिस्सों में बांटने के बाद एक समवर्षा रेखा गुजरती है थार के मरुस्थल के जस्ट बीचों बीच से, और ये गुजरती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। उसके बाद एक समवर्षा रेखा और है जो कि केवल गुजरती है मरुस्थल यानी कि जैसलमेर के पास से, ये है 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो इन 3 चीज़ों से अगर क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा किसको 2 भागों में बांटती है, फिर राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर, और मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा 10 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा, तो पूर्वी सीमा ये वाली सीमा यानी कि 50 सेंटीमीटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ लेता पश्चिमी सीमा यानी कि ये वाली सीमा, तो इसका करेक्ट आंसर होता 10 सेंटीमीटर। और यूँ पूछ लेता है कि जो रेतीला मैदान है इसका 2 भागों में बांटती है, फिर इसका समवर्षा रेखा कौन सी है, तो फिर वो बनती है आपके 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो ये तीनों चीज़ें भी आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है कि पश्चिमी राजस्थान के रेतीला मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। मुक्त की अगर बात आ रही है तो मुक्त है वो आपके 41.5%, और अगर बात आती है युक्त की तो युक्त आता है आपके 58.5%। देखिए इस चीज़ में कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आपको एक याद रखने का अच्छा सा तरीका बता देता हूँ। आपको इस तरह से ध्यान में रखना है, जैसे कि देखिए मुक्त है, मुक्त का मतलब होता है किसी न किसी चीज़ की कमी है, तो मुक्त का मतलब कमी है, यानी कमी मतलब कम है। तो मुक्त कौन कितना है 41%, युक्त मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा कितना 58%। तो इस तरह से भी आप इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर हमें वापस से सुमेलित मिलाना है, कौन सा सही सुमेलित है। देखिए 1 मिनट, इसका जो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, 1 मिनट कोड दे रहा है कि हाँ ये नीचे कोड दे रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं।
चलिए देखते हैं। गग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़, जी हाँ ये बिल्कुल सही मिला हुआ है। शेखावटी प्रदेश जो है वो सीकर झुंझुनू चूरू की तरफ का क्षेत्र है जहाँ पर आंतरिक अपवा क्षेत्र की नदियाँ बहुत सारी बहती है, तो इस क्षेत्र को आंतरिक अपवा क्षेत्र भी कहते हैं, तो ये भी सही है। गिरवा की पहाड़ियाँ जो कि उदयपुर में पड़ती है, यानी कि उदयपुर का बेसिन यहीं पे है। अब भोराट का जो पठार है वो रघुनाथगढ़ सीकर में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है, ए बी सी सही है। तो कूट के अंतर्गत आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए बी सी, सॉरी डी सही नहीं है, ए बी सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में वापस हमें मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए पहले जो आपको आता है हमेशा उस चीज़ को सोल्व किया कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस में। तो देखिए हाड़ौती के पठार सभी को पता होता है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, और इन चारों जिलों में से कोटा और झालावाड़ के मध्य में पड़ती है आपके मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, यानी कि जो हाड़ौती के पठार है ये जाएगा मुकुंदरा की पहाड़ियों में। शेखावटी प्रदेश, इससे जस्ट फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने चर्चा करती है कि जो शेखावटी का प्रदेश है आंतरिक अपवा क्षेत्र की नदियाँ बहुत सी बहती है, यानी कि आंतरिक अपवा तंत्र हो गया। गग्गर का मैदान, इससे जस्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था गग्गर का जो मैदान है वो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, और जहाँ पर जो गग्गर नदी बहती है उस क्षेत्र को कहते हैं नाली या पाट। मेवाड़ का प्रदेश यानी कि उदयपुर में, और उदयपुर में आपके गिरवा की पहाड़ियाँ। तो कूट के अंतर्गत हम मिलान कर लीजिए कौन सा ऑप्शन जो आपके सही होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यहाँ हमें बताना है कि कौन सा जो कथन है, जो तथ्य है वो सत्य है, बाकी हमें यहाँ कोड दिए हुए हैं, तो हमें बताने अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में। चलिए देखते हैं, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में बताने हैं सत्य कथन। तो इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। देखते हैं, ये वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में बिल्कुल 100% सही। एक तो अवशिष्ट में है और एक वलित में, इन दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अवशिष्ट का मतलब होता है यानी कि टुकड़ों में जिसका खंडन हो चुका है, यानी कि उसके अवशेष अभी बचे हैं, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला ये लगभग 70 करोड़ वर्ष पुरानी है, तो 70 करोड़ वर्ष में कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत थोड़े से खनन वगैरह होंगे, उनका अपघटन वगैरह होगा, तो ये एक अवशिष्ट के रूप में है। यहाँ मुख्यतः आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, इसको भी देखते हैं। ये दक्षिण पश्चिम यानी कि इस वाले इलाके से उत्तर पूर्व यानी कि इस वाले इलाके तक इसका विस्तृत है, तो ये भी बिल्कुल एकदम सही है। अब इन दोनों ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो अरावली पर्वत का जो निर्माण है साथियों वो प्री कैम्ब्रियन युग में होता, ना कि कैम्ब्रियन युग में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कैम्ब्रियन में नहीं हुआ था, वो हुआ था आपके प्री कैम्ब्रियन युग में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानें से निर्मित है, तो ये आग्नेय चट्टानों से निर्मित तो है लेकिन मुख्यतः नहीं है, मुख्यतः ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। आग्नेय चट्टानें तो यहाँ पर भी पाई जाती है लेकिन मुख्यतः ग्रेनाइट पाई जाती है, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड गलत है, फर्स्ट और थर्ड गलत है, सेकंड और फोर्थ सही है। कोड के अंतर्गत आप देख लीजिए कौन से गलत कौन से सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो राजस्थान का अरबुदा पर्वत एक शिखर है, यानी कि सुरई में जो शिखर है उन शिखरों में से एक शिखर का नाम है गुरु शिखर, तो जिसका जो नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया था, चंद्रदेव, दत्तोत्रेय, ऋषि दुर्वासा या अनसुया। तो जो गुरु शिखर का नामकरण किया गया था वो किया गया था ऋषि दत्तोत्रेय, जहाँ पर इनकी शरण स्थली भी इनको माना जाता है और इनका मंदिर भी गुरु शिखर की चोटी पर है। वैसे इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो सबको पता है 1722 है, लेकिन दत्तोत्रेय की जो मंदिर है उसकी ऊंचाई है 5 मीटर, तो इसको भी इसमें प्लस किया जाता है, यानी कि 1727 भी इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमसे पूछा है, इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगाकर चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में भी आ चुका है कि कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस की संज्ञा कैसे दी थी, तो ये दी थी आपको माउंट आबू को, जहाँ पर अभी हमने चर्चा करी थी ऋषि दत्तोत्रेय की आश्रम या उसकी शरणस्थली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो प्रथम तो आप सब जानते होंगे गुरु शिखर फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, कहीं पर 1727 भी मिलती है, तो ये तो होगी सबसे ऊंची। उसके बाद आती है शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, तो ये क्रम से ही जमी हुई है, तो फर्स्ट तो ये थी, सेकंड ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा शेर। इसको याद रखने की ट्रिक मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में भी आपको अच्छे से बता रखी है कि इसकी याद रखने की ट्रिक हुई है गुरु, शेर, दिल, जरगा, अचल, कुंभ, रघु, कमल। तो देखो ट्रिक्स सबकी अपनी अपनी बेस्ट होती है, अगर आप किसी और को देखकर ट्रिक्स याद करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको याद होने में दिक्कत होगी, तो इस तरह की जो ट्रिक्स है वो आप स्वयं बनाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये ट्रिक्स मैंने बना रखी है और मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि फर्स्ट की 4-5 की जो चोटियाँ हैं उनसे ही क्वेश्चंस आते हैं और उनसे ऑप्शंस हल हो जाते हैं। तो द्वितीय सर्वोच्च चोटी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए यहाँ पर वो ट्रिक बहुत अच्छे से काम आने वाली है। क्वेश्चन पूछा गया है कि चोटियाँ दे रखी है और हमें जमाना है इसका अवरोही क्रम। अवरोही मतलब सबसे बड़ी, छोटी 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 छोटी, इस तरह से। तो मैंने आपको पहले बताया था कि गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में शेर, शेर के बाद में दिल, गुरु शेर दिल जरगा, अचलगढ़ भी है, तो ये गुरु शेर दिल जरगा अचल। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है अवरोह, यानी कि सबसे बड़ी फिर छोटी छोटी छोटी, तो सबसे बड़ी गुरु शिखर नहीं है, यहाँ पर शेर है, यानी कि शेर सबसे बड़ी केवल इसी में आ रही है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं, तो ये गुरु शेर दिल जरगा अचल कुंभ रघु कमल, इस तरह से अगर और भी आती तो हम इसे सोल्व कर देते। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नाग पहाड़ प्रसिद्ध पहाड़ है जो कि आपके अजमेर जिले में स्थित है, जहाँ से निकलती है आपकी प्रसिद्ध लूणी नदी, जो कि आपके अरब सागर में गिरती है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोजा भाकर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रोजा भाकर शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित आपके जालोर में। इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि एक तो आ गया आपका रोजा भाकर, इसराना भाकर, झाड़ोल भाकर, ये तीनों जो भाकर है ये आपके जालोर में ही पड़ते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी एग्जाम्स में या कभी कहीं केवल पूछ लिया कि भाकर कहाँ पर है, तो अगर केवल भाकर पूछा तो केवल भाकर आपके सिरोही में पड़ता है। और लेकिन अगर भाकर के साथ आपको पूछ लिया रोजा कहाँ पर है, इसराना कहाँ पर, झड़ोल कहाँ पर है, तो ये आपको जालोर बताना है। और केवल भाकर ही पूछ लिया तो आपको सिरोही बताना है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? मेसा, हाड़ौती, बोराट या उड़िया? तो राजस्थान जो सर्वोच्च पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है, ये पड़ता है आपके उड़िया का पठार सिरोही में। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मालपुरा करौली का जो मैदान है वो किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल, लूनी, बनास या यमुना? तो अगर मालपुरा करौली देखकर आप चंबल सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पूरा ऑप्शन दे रखा है मालपुरा करौली। मालपुरा की बात करें तो ये आता है आपके टोंक में। तो यानी कि टोंक और करौली का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी नदी का जो बेसिन है, ये आपके बनास बेसिन का ये एक भाग है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा और जो डूंगरपुर का मध्य का भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो भाग है ये जाना जाता है आपके मेवाल के नाम से। कांठल आपके प्रतापगढ़ में पड़ता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। भाकर मैंने आपको पहले बताया था, अगर भाकर केवल भाकर ही पूछे तो वो पड़ेगा आपके सिरोही में। भाकर केवल आपके पड़ेगा सिरोही में, गिरवा आपके पड़ेगा उदयपुर में। इन चीज़ को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है महान सीमा ब्रंश द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो जिस जगह से राजस्थान में चंबल नदी का प्रवाह है उसी क्षेत्र से महान सीमा ब्रंश का भी प्रवाह माना जाता है। ये एक दरार मानी जाती है। तो एक कोटा में है, चित्तौड़ में है, सवाई माधोपुर में, लेकिन भीलवाड़ा के अंतर्गत ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो डग गंगधर भूमि है वो किसका हिस्सा है? अरावली, हाड़ौती, पूर्वी मैदान या थार? तो जो डग गंगधर उच्च भूमि है ये आपके हाड़ौती पठार का भाग है, क्योंकि डग जो क्षेत्र है ये झालावाड़ जो एक जिला पड़ता है राजस्थान के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी स्थान पर, यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है डग, जहाँ पर ये अरावली पठार का भाग है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? तो अरावली पर्वत से संबंधित कौन सा पठार नहीं है? बोराट का पठार कुंभलगढ़ से, गोगुंदा है, उड़िया का पठार हमने बताया था सिरोही में 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी अरावली का भाग है। लसाड़े का पठार आपके उदयपुर में पड़ता है, जयसमंद झील के पास में, ये भी अरावली का भाग है। लेकिन जो हाड़ौती का पठार है ये आपके अरावली का भाग नहीं है, ये विंध्य कगार से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है और ये एक सेपरेट चीज़ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के 20 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, और क्लास के बारे में फीडबैक मुझे ज़रूर दें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।